दोस्तों, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फैजान सर यूपी वाले में। आज हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई, इसको किस खगोल शास्त्री ने क्या क्या सिद्धांत दिया, आज हम समझेंगे। पर लेकिन हमको ये जानना जब है कि बिग बैंग थ्योरी मतलब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई। पहले हम ये जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड होता क्या है पहले हमको ये जानना होगा। तो मैं इसके लिए कुछ यहाँ पे तथ्य लिख दिया हूँ ताकि आपको समझाने मुझे कम टाइम में समझा सकूँ और जिससे समय की बचत हो सके। अस्तित्वमान, देखिए अस्तित्वमान ऊर्जा एवं पदार्थ के समूह को हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप को। अस्तित्वमान ऊर्जा एवं पदार्थ के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉल्ड हिम यूनिवर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉल्ड हिम यूनिवर्स। दूसरा, आकाश गंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा हैं। कितने? हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये अस्तित्वमान मतलब क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कुछ अस्तित्व है। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, ये कुछ स्थान घेर रहा है जी। आप जो भी चीज देख रहे हैं अपने आसपास चारों तरफ, सब क्या है? कुछ सबका कुछ अस्तित्व है। सभी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। सभी के सम्मिलित रूप को ग्रुप ऑफ ऑल एंड ऑल इज कॉल्ड हिम यूनिवर्स, ब्रह्मांड। सभी एनर्जी में आ जाएंगे और पदार्थ के अंदर ही सभी चीज आते हैं। ये हमारा हो गया ब्रह्मांड। अब हम जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई, और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। इस अनंत ब्रह्मांड में ये आप इस सोच में कभी मत रहिएगा इस ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में आप अकेले हैं, ये सोच में कभी मत रहिएगा, क्योंकि जिस तरह आप एक ग्रह पे हैं पृथ्वी पर, इस तरह आपके ब्रह्मांड में कई 100 अरब ग्रह हैं। क्या कई 100 अरब ग्रह में आप ही वो अजूबी चीज हैं कि आप इसका सिर्फ अस्तित्व तो मनुष्य हैं, और ग्रह पर भी कोई इंसान हो सकते हैं। जिस तरह हम इंसान और दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, मंगल पर अपना मिशन भेज रहे हैं, मंगलयान मानव सहित भेज रहे हैं। मानव रहित तो जा चुका हमारा मिशन, पूरा बाकायदा उसका परीक्षण कर चुका है, और जो चीज दिया है उससे ही लगता है कि मंगल ग्रह पर ही दूसरे लोग रहते हैं, जो सबूत उसने दिया है। और भी बात आ रही है हमारे अदर ग्रह की, और हम चंद्रमा पर अपना मिशन भेज चुके हैं। उसी तरह जिस तरह हम अपनी खोज कर रहे हैं अगर अदर प्लेनेट की, उसी तरह और भी जो एलियन जिसको हम कहते हैं वो लोग भी खोज कर रहे होंगे। हम लोग उनको अदर ग्रह वालों को एलियन कहते हैं और वो लोग हमको एलियन कहते होंगे, हो सकता है, क्योंकि कई 100 अरब ग्रह हैं। तो जरूरी नहीं कि मैं ही और आप ही स्पेशल हैं। मनुष्य ही स्पेशल चीज को मनुष्य को उपहार में जागीर में नहीं मिला है, ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं। तो चलिए हम क्या बताना चाहता हूं मैं, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये देख रहे हैं। अभी आप खुद समझेंगे हमारा ब्रह्मांड कितना अनंत है। अभी आज तक हम उसका अंतिम छोर तक जा नहीं पाए। जो हमारा ब्रह्मांड है उसके अंतिम छोर तक हम जा नहीं पाए। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कोई और ब्रह्मांड है। अगर कोई ये पूछ ले कि ब्रह्मांड की संख्या कितनी है, नथिंग, कोई जान ही नहीं रहा कितनी है, क्योंकि हम अभी अपने, मान लीजिए आपका घर एक बहुत बड़ा, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया है। देखिए, जो मछली समुद्र में रहती है, अगर वो समुद्र की बहुत गहराई में वो मछली रह रही, कहाँ पर? समुद्र की बहुत गहराई में है, वो कभी ऊपर एकदम उसके जो सतह सरफेस उस पर नहीं आ रही है, वो क्या जानेगी? जो हमारी दुनिया मछली की, वो सोचेगी जो ब्रह्मांड की दुनिया है वो सिर्फ पानी ही पानी है हर तरफ। लेकिन जो मछली आके कभी ऊपर छलांग मार के जाती है पानी के ऊपर हवा में, वो देखती होगी बाहर का नजारा, वो जानती है हाँ हमारे अलावा भी कोई दुनिया है। उसी तरह हमारा घर है, ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। हम ब्रह्मांड के जब लास्ट छोर तक पहुँच नहीं पाए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई और ब्रह्मांड नहीं है। हम अभी अपने ब्रह्मांड में ही आधा, मतलब 5% हिस्सा ही अपने ब्रह्मांड का सफर नहीं कर पाए हैं हम। तो हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई खगोल शास्त्री ने सिद्धांत दिया। सबसे ज्यादा सिद्धांत प्रचलित हुआ हमारे लेमेत्तर साहब का। किसका? लेमेत्तर साहब का। एक था धूलकर सिद्धांत, इसको दिया था हमारे ऑटो स्मिथ साहब ने। ऑटो स्मिथ ने इसको दिया, लाप्लास ने। इसको किसने दिया? लाप्लास ने दिया निहारिका सिद्धांत को, और धूलकर सिद्धांत को ऑटो स्मिथ ने दिया। बिग बैंग थ्योरी को एब्जार्ज लेमेत्तर साहब ने। सबसे अधिक प्रचलित कौन हुआ? एब्जार्ज लेमेत्तर साहब का बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। बिग मतलब होता है बड़ा, बैंग मतलब धमाका, बड़ा धमाका सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी बहुत ही अधिक प्रचलित हुआ। आखिर लेमेत्तर साहब ने क्या बता दिया कि इनके सिद्धांत को सभी वैज्ञानिक, सभी खगोल शास्त्री इतना ज़्यादा मानने लगे, इतना ज़्यादा एक्सेप्ट अप्रूव करने लगे।
और भी लोग बताएं, ये 3 मैं यहाँ लिखा हूँ। इसी तरह कम से कम 50 लोग मेरी जानकारी में सिद्धांत दिए हैं कि और भी सभी के सिद्धांत को किनारे रख दिया गया। आज 95% समथिंग बिग बैंग सिद्धांत को माना जा रहा है कि हाँ हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड इसी तरह अस्तित्व में आया। तो बिग बैंग थ्योरी है क्या, चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये देखने के बाद आप खुद सोचेंगे कि हाँ लेमेत्र साहब ने सही सोचा था। जिस तरह लेमेत्र साहब ने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया और उन्होंने सही सोचा, ये देखने के बाद आप भी कहेंगे, इसीलिए सब लोग उसको वरीयता दे रहे हैं। लेमेत्र साहब ने आखिर क्या बता दिया कि भौगोलिक मतलब खगोल शास्त्र की दुनिया में हलचल मचा दिया। उन्होंने क्या बता दिया कि लोग उसको मानने लगे। देखिए उन्होंने बताया आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व लेमेत्र साहब ने बताते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड था, हम और आप हमारे सभी ग्रह सब क्या थे, एक बिंदु पर केंद्रित था। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पूर्व एकल बिंदु पर केंद्रित था और ये अत्यंत सघन उच्च तापमान और उच्च दाब, उच्च घनत्व, मतलब हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सब कुछ क्या था, बहुत ही हाई था। हमारे लेमेत्र साहब बताते हैं आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड एकल बिंदु पर, जो कि अत्यंत सघन उच्च तापमान वाले बिंदु पर केंद्रित था, जिसको उन्होंने कहा, क्या कहा, सिंगुलैरिटी। इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। ये है एक पिंड का नाम रख दिया गया। इसी पिंड से सभी का क्या होगा, उत्पत्ति होगी। सभी ग्रह, सभी उपग्रह जो हमारे अस्तित्व में हम देखते हैं, सभी क्या है, इसी पिंड से उत्पत्ति होगी। फिर वो बताते हैं, देखिए जिस तरह इसका दाब बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है, डेंसिटी टेम्परेचर बहुत अधिक है, सभी कुछ बहुत ही अधिक है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो मार्कर हमारा है इसके अंदर क्या है, इंक है, मतलब जो इंक भरी हुई है इसके अंदर, अगर मैं इसको निकाल दूँ बचेगा खोखा। क्या बचेगा, खोखा बचेगा। इसके अंदर मैं कोई बहुत ही भारी चीज़, मतलब इसकी कैपेसिटी जितनी हो उससे अधिक मैं डाल दूं तो ये क्या होगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। उसी तरह इस पॉइंट के साथ हुआ, इसका तापमान बढ़ता चला जा रहा था, दाब बढ़ता चला जा रहा था, घनत्व अधिक हो रहा था। ये पॉइंट क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने के बाद किस तरह आया, अब देखिए ये पॉइंट विस्फोट हुआ, इससे कई सारे पिंड में टूट गया है, फैल गया। अभी लेमेत्र साहब किस तरह बता दिए कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, अभी आप खुद समझेंगे वो किस तरह बताएं। इस तरह कई सारे पिंड आए, एक पॉइंट से टूटे और जिस पॉइंट से टूटे उसी के चारों तरफ क्या करने लगे, वो चक्कर लगाने लगे। एक बात आप नोटिस कर लीजिए, ब्रह्मांड में, हमारे अंतरिक्ष में, हमारे स्पेस में जितने भी पदार्थ हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। किसका चक्कर लगा रहे हैं, जिससे उसका अस्तित्व आया। कोई भी अपने स्थान पर कांस्टेंट नहीं है, अपने स्थान में कोई पदार्थ रुका नहीं रहेगा। जिस तरह मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं रुका हूँ, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ रुका नहीं है। अगर मैं भी एक्चुअल में देखूँ, मैं भी नहीं रुका हूँ, क्योंकि मैं जिस पृथ्वी पे हूँ वो पृथ्वी भी घूम रही है बहुत स्पीड से, इतनी स्पीड से घूम रही है। अगर वो पृथ्वी अपनी जितनी स्पीड से घूम रही है, रुकना बंद कर दे तो हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी का जीवन खत्म हो जाएगा। जितने लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे। जिस तरह बस पे लोग चल रहे होते हैं हाईवे पे, अगर वहाँ जो बस में के अंदर बैठा है, अगर बस अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है वो आराम से बैठा रहता है, लेकिन अगर स्पीड अचानक बस ब्रेक मार देती है वो आगे गिर जाता है। उसी तरह हमारी पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे, हम ब्रह्मांड में फेंका जाएंगे, अंतरिक्ष में बाहर चले जाएंगे हम। खैर वो हम बात करेंगे अगर आपकी कमेंट आएंगे तो। इसी तरह सभी पिंड हमारे इस बिंदु के चक्कर लगा रहे हैं, और इस बिंदु के जो चक्कर लगा रहे हैं, जो सभी पिंड बने, ये बन गए आकाश गंगा। क्या बन गए, आकाश गंगा बन गई है। जैसा कि मैंने बताया, आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। मैंने लिखा भी था कि 100 अरब आकाश गंगा होते हैं हमारे ब्रह्मांड में, 100 अरब आकाश गंगा लगभग हैं। आकाश गंगा के समूह को ब्रह्मांड कहें, 100 अरब आकाश गंगा बन गए हैं। ये कितने बने हैं, एक पॉइंट से टूटे और 100 अरब आकाश गंगा बन गए। सभी आकाश गंगा इस पॉइंट का चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह 100 अरब आकाश गंगा बनी। उसी तरह एक आकाश गंगा ऐसी बनी जिसपे हम और आप रहते हैं। 100 अरब आकाश गंगा में एक आकाश गंगा ऐसी होगी जिसपे मैं और आप रहता हूँ, हमारी आकाश गंगा। अगर आप अपने घर का नाम नहीं जान रहे हैं, आप इस अनंत ब्रह्मांड में किस आकाश गंगा पर रहते हैं, आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। आप किस आकाश गंगा पर रहते हैं इस अनंत ब्रह्मांड में, आपको ये नहीं पता तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। नहीं जानते तो आज जान लीजिए। देखिए हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे। इसके अन्य नाम हैं एरावत,
इसी का नाम है मंदाकिनी, इसी का नाम है दुग्ध मेखला, इसी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ये हमारी आकाशगंगा का नाम है जिसपे हम और आप रहते हैं। ये हमारी आकाशगंगा के इतने सारे नाम हैं जिसपे मैं और आप रहता हूँ। हमारे 100 अरब आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कह दिए। अब हम बात करेंगे अपनी एक आकाशगंगा के बारे में। चलिए मैं इसको रब करके अपनी आकाशगंगा गंगा के बारे में आपको बताता हूँ। हम बना दे रहे हैं अपनी आकाशगंगा। जिस तरह विस्फोट होने के बाद 100 अरब आकाशगंगा बनी, एक आकाशगंगा हमारी हो गई, मिल्की वे हो गई हमारी, जिसके और सारे नाम मैं अभी आपको दिखा दिया हूँ, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। इस आकाशगंगा में भी विस्फोट होता है। क्या होता है? इस आकाशगंगा में भी विस्फोट होता है, जिससे बाद इस आकाशगंगा के भी 100 अरब टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं? 100 अरब। इस आकाशगंगा के भी 100 अरब टुकड़े होते हैं, जिससे बनते हैं तारे। मतलब हम कह सकते हैं 100 अरब तारे के समूह को, हमारी आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तारे के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे। मतलब मिल्की वे में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे के समूह को हम मिल्की वे कह दिए हैं। और इसी 100 अरब तारों के ब्रह्मांड, मतलब 100 अरब तारे के समूह में एक तारा ऐसा है जिसपे हम और आप रहते हैं। इस तारे को हम कहते हैं सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल, जिसका प्रधान कौन है? सूर्य है हमारा। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की। देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, इस तरह हमारा सूर्य बना है। आप प्रोसेस सब देख रहे हैं, हमारा सूर्य बन चुका है। इसमें भी विस्फोट होता है, जिससे कई सारे पिंड इससे टूट जाते हैं। क्या होते हैं? कई सारे पिंड इससे टूट जाते हैं। सूर्य से कई सारे पिंड हमारे टूट चुके हैं। अब जो कई सारे पिंड टूट जाते हैं उससे बनते हैं ग्रह। क्या बनते हैं? ग्रह। वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। इससे पहले 9 ग्रह थे। एक ग्रह को ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, तो हमारे 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह हमारे 8 ग्रह। तो इसी 8 ग्रह में एक ग्रह ऐसा है जिसका नाम है पृथ्वी। मैं सभी ग्रह का नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा फरमाइश करेंगे तो सौर मंडल पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिसपे सभी ग्रह की विशेषता और क्वालिटी क्या क्या है, किस दिशा में घूम रहे हैं, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन यहाँ मैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ। सभी ग्रह इस तरह बन गए हमारे। तो ये सूर्य से टूट के बने, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। और सूर्य किससे टूट के बना? मिल्की वे के एक पॉइंट से, मिल्की वे से। तो सूर्य सभी ग्रह को लेकर मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है। मैं ये बताया कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ जिससे टूटेगा उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। हाँ, एक चीज़ देखिए, मैं आपको नहीं बताया। जिस चीज़ मैं आपको बताया था कि आप भी वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि आखिर लेमेत्र साहब किस तरह बता दिया कि हमारा ब्रह्मांड, लेमेत्र साहब ने किस तरह बता दिया कि हमारा ब्रह्मांड जो है 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक पॉइंट था। किस तरह बता दिया? देखिए आज हमारे जो टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप के द्वारा जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो देख रहे हैं, खगोल शास्त्री लोग, कि हमारा ब्रह्मांड का मान लीजिए आज विस्तार यहाँ तक है। कोई चीज पिंड यहाँ पर है, उसका विस्तार कल यहाँ तक हो जा रहा है, फिर यहाँ तक हो जा रहा है, यहाँ तक ये केंद्र मान लीजिए। मतलब वो अपने केंद्र से दूर भाग रहा है। उसमें क्या है? लगातार फैलाव हो रहा है। हमारे साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं, खगोल शास्त्री लोग, कि हमारे ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। हम खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर मैं देख रहा हूँ कोई चीज़ लगातार फैल रहा, विस्तार हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ, ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, वो कभी एक पॉइंट रहा होगा। क्या रहा होगा? एक पॉइंट। फिर उसको विस्फोट हुआ, यहाँ पहुँचा, फिर धीरे धीरे विस्तार होता चला जा रहा है। आज भी विस्तार जारी है, ब्रह्मांड का हमारे लगातार विस्तार हो रहा है। इसी विस्तार को देखते हुए लेमेत्र साहब ने बताया ब्रह्मांड का भी एक पॉइंट था और उसमें 13.8 अरब 13.8 अरब वर्ष पूर्व। इसी को देखते उन्होंने बताया। तो उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि लेमेत्र साहब सही बताए थे, गलत नहीं बताए थे, कि किस तरह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और विस्तार को देखते हुए। तो दोस्त, हमारी गैलेक्सी क्या नाम था? मंदाकिनी या मिल्की वे, इसी का नाम था। अगर पूछ ले हमारी सबसे पड़ोसी गैलेक्सी क्या नाम है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा, या इसी को देवयानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवयानी। ये हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम, मतलब सबसे नजदीक हमारी गैलेक्सी के, मंदाकिनी के सबसे नजदीक है। अगर बात कीजिए सबसे नई गैलेक्सी की, नई गैलेक्सी जिसकी खोज बाद में हुई, उसका नाम है ड्वार्फ है। सबसे नई गैलेक्सी क्या नाम है? ड्वार्फ है। अगर बात कीजिए सबसे बड़ी गैलेक्सी की, तो उसका नाम है अल्फा लाइमेन अल्फा बिलॉप्स। लाइमेन अल्फा
बिलॉव से। ये है सबसे बड़ी गैलेक्सी, मतलब जो मैंने बताया 100 अरब गैलेक्सी हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ी गैलेक्सी हमारी खोज की जा चुकी है वो है लाइमिन अल्फा बिलॉव से। और सबसे नई गैलेक्सी खोज हुई ड्वार्फ है, हमारे पृथ्वी के सबसे पड़ोसी नज़दीक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, इसी का नाम द्वयानी। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानते रहिए। मैं 1 मिनट और आपको रिव्यू दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आकाशगंगा, ब्रह्मांड की बात पहले हुई, तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? आकाशगंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कह दिए हैं। फिर आकाशगंगा कैसे बनी है? तारों के समूह को हम आकाशगंगा कह दिए हैं। फिर तारे कैसे बने हैं? सभी ग्रह और उसमें जो उपग्रह क्षुद्र ग्रह के समूह को हम तारा कह दिए हैं। उसी तरह हमारी पृथ्वी तक हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटिव जितने पॉइंट है लगभग मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। हमारी अगली वीडियो रहेगी तारा, आखिर हमारा सूर्य किस तरह ऊर्जा पैदा कर रहा है, लगातार हमको दे रहा है, उसकी भी कुछ उम्र होती है। जितने भी चीज़ हैं उसकी कुछ ना कुछ एज है, कुछ ना कुछ समय के लिए वो बने हुए हैं, वो अनंत काल के लिए नहीं बने हैं। सूर्य की भी हमारी एज है, वो अपना कलर लगातार चेंज कर रहा है। उम्र हमको कैसे पता चलती है? कलर के द्वारा। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे सूर्य के मतलब तारे के बारे में लेके मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा है और काफ़ी बार मतलब मैंने वीडियो बनाया आवाज़ नहीं आई एक बार, कुछ बहुत एरर होते हैं यार, बहुत मेहनत पड़ती है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।